हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन नवग्रहों के राजा सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु से निकल करके अपने पुत्र शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व देखिए कब पड़ेगा और इस दिन पुण्यतिथि की प्राप्ति के लिए क्या करना है, आइए आपको बताते हैं। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा। वहीं महापुण्यकाल की बात करें तो सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल में स्नान दान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, और धन ध्यान से में भी वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पाप मिटते हैं और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष मिलने की भी बात हिंदू धर्म शास्त्रों में कही गई है और मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर स्नान करने वालों के लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इस दिन देखिए जो भी गंगा स्नान करता है उसको 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही अधिक फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति के मौके पर जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न और गर्म कपड़े दान करने से न केवल उनका भला होता है बल्कि दान करने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है। दान करने से घर में पॉजिटिविटी आती है और आपके घर में लक्ष्मी का भी प्रवेश होगा। घर में सुख समृद्धि और धन की बरसात होगी। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, अन्न और कपड़ों का दान विशेष फलदायी होता है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान से मोक्ष प्राप्ति संभव है और ये दिन पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य देव की उपासना का पर्व है। सूर्य देव को जल अर्पित करके और दान देकर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य का आह्वान किया जाता है। सोना, चांदी, तांबे के पात्र या बर्तन दान करना शुभ माना जाता है। ये व्यक्ति की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और मकर संक्रांति से देखिए शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। मकर संक्रांति पर्व बड़े ही उत्साह के साथ पूरे देश भर में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन प्रसाद के रूप में खाए जाने वाली खिचड़ी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। खिचड़ी से पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलने लगती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव आता है, पॉजिटिविटी आती है, जिससे कई सारी शरीर के अंदर की बीमारियां दूर हो जाती है। इस मौसम में तिल और गुड़ खाना काफी फायदेमंद होता है। ये शरीर को गर्म रखता है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उत्तरायण में सूर्य के ताप शीत को कम करता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। सूर्योदय के बाद खिचड़ी आदि बना करके तिल के गुड़ वाले लड्डू प्रथम सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए और इसके बाद में दान आदि करना चाहिए। माघ महात्म्य का पाठ भी कल्याणकारी है। सूर्य उपासना कल्याणकारी होती है और इस दिन सूर्य को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। किसी गौशाला में हरी घास और गायों की देखभाल के लिए धन का दान भी आप कर सकते हैं। अभी ठंड का समय है तो जरूरतमंद लोगों को खासतौर पर आप ऊनी वस्त्र या फिर कंबल का दान जरूर करें। मकर संक्रांति को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इसे संक्रांति, पोंगल, माघी, उत्तरायण, उत्तरायणी और खिचड़ी जैसे नाम से जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने दोनों का ही विशेष महत्व होता है।